सुबह का समय था। जिले की डीएम अनीता कपूर सलवार कमीज पहने बिल्कुल आम लड़की की तरह बाजार घूमने लगी। किसी को भी पता नहीं था कि ये जिले की डीएम अनीता कपूर है। चलते चलते उनकी नजर एक 50 साल के बुजुर्ग पर पड़ी जो सड़क के किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाए खड़ा था। अनीता को बचपन से आइसक्रीम खाने का बेहद शौक था। बिना कोई समझे अनीता ठेले वाले के पास पहुंच गई और अंकल से कहा कि एक आइसक्रीम दीजिए। ठेले वाले ने तुरंत आइसक्रीम निकालकर अनीता को दे दी। अनीता आइसक्रीम का पहला निवाला लेने वाली थी कि बाजार में ठेले वाले के पास एक बाइक आकर रुकी। ये थाने का इंस्पेक्टर अजय था। इसने बाइक को साइड पर लगाया और हेलमेट उतारकर फौरन ठेले वाले के पास आ गया और ठेले वाले से घमंडी अंदाज में बोला, अरे ओए बुड्ढे, चल एक आइसक्रीम दे। अंकल ने थोड़े घबराते हुए और फटाफट इसको आइसक्रीम दे दी। अजय वहीं खड़े खड़े आइसक्रीम खाने लगा। तभी उसकी नजर अनीता कपूर पर पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सादा लड़की नहीं बल्कि जिले की डीएम है। वो हंसते हुए बोला, क्या बात है, आइसक्रीम बड़े मजे लेकर खा रही हो, बहुत पसंद है क्या? कभी हमें भी पसंद कर लिया करो, हम भी तुम्हारे प्यार की दीवाने हो सकते हैं। अनीता ने इसकी बात नजरअंदाज की और मुंह फेर कर आइसक्रीम खाना जारी रखी। अजय फिर बोला, शर्मा क्यों रही हो, और आइसक्रीम चाहिए तो बोल दो, मैं ले देता हूँ। आइसक्रीम खत्म करने के बाद वो बिना पैसे दिए बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट कर ली। बूढ़े अंकल ने हिम्मत की और कहा, सर आइसक्रीम के पैसे तो दीजिए। बस इतना सुनते ही अजय तमतमा उठा, किस बात के पैसे? ज्यादा होशियार बनोगे तो तुम्हारे ठेले का सारा सामान गिरा दूंगा। ये कहते कहते इसने अंकल के मुँह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए। वो डर से कांपने लगा, लेकिन वो चुप रहे। ये सब देखकर अनीता खुद को रोक न सकी और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? आपको किसी गरीब पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं। अंकल ने तो सिर्फ अपने हक के पैसे मांगे हैं। आपने आइसक्रीम खाई है तो पैसे देना आपका फर्ज है। अजय ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो, समझी? और अगले ही पल उसने अनीता को भी थप्पड़ मार दिया। अनीता थोड़ी लड़खड़ा गई और खुद को संभालते हुए कहा, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर होने का ये तो मतलब नहीं बनता कि आप लोगों का हक मार कर खाएं। आप कानून के रक्षक हैं, लेकिन आप खुद कानून तोड़ रहे हैं। आइसक्रीम के पैसे दें, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय इस बात पर मजीद भड़क गया और अनीता के मुंह पर दोबारा थप्पड़ मारा और गुस्से में आइसक्रीम के ठेले पर लात मार दी, जिससे ठेला गिर गया और कई आइसक्रीम सड़क पर गिर गई। अवाम ये सब देख रही थी, लेकिन डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। अनीता ने कहा, इंस्पेक्टर, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपने जो किया वो बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपको सस्पेंड करवा के रहूंगी। मुझे लगता है आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आपको ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेंगे। इंस्पेक्टर अजय ने हंसते हुए कहा, आपकी क्या मजाल, आप मेरे पे रिपोर्ट दर्ज करवाओगे? मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। और हाँ, ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना जेल में चक्की पीसते पीसते जिंदगी गुजर जाएगी। ये कहते ही अजय बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद ठेले पर गिरी आइसक्रीम को अंकल ने उठाया और अपने ठेले पर रख दी। अंकल ने अनीता से कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े। ये इंस्पेक्टर ऐसा ही है, ये कई दिनों से मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है। अंकल की ये तमाम बातें सुनकर अनीता ने जवाब दिया, अंकल आप जरा भी टेंशन मत ले, मैं इसको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अनीता ने घर जाकर सोचा कि अगर थाने का इंस्पेक्टर ऐसा है तो उसके बाकी लोग कैसे होंगे, इनका लोगों के साथ रवैया कैसा होगा। अनीता ने लाल रंग की साड़ी पहनी और अपना रूप बदला, जिससे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा था कि ये सादा लड़की है या डीएम। इसी हुलिये के साथ अनीता थाने पहुँच गयी और कहा, मुझे इंस्पेक्टर अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इसने सड़क पर आइसक्रीम बेचने वाले बूढ़े अंकल के साथ बदतमीजी की है। इसने आइसक्रीम भी खा ली थी और पैसे भी नहीं दिए और अंकल का सारा ठेला भी गिरा दिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया। जो उन्होंने किया वो कानून के खिलाफ है, मुझे इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एसएचओ शंकर ने सख्त लहजे में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? वो इस थाने के इंस्पेक्टर हैं और हाँ, इसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। और अगर इसने एक आइसक्रीम के पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया? 10 रुपए की ही तो आइसक्रीम होती है, तो क्या हो गया? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। अनीता ने ये सब सुनकर कहा, एसएचओ साहब, आप अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवा दूंगी। एसएचओ साहब, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? ये सब सुनकर एसएचओ लाल पीला हो गया। तुम
होती कौन हो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाने वाली? जाओ दफो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। अनीता ने बाहर जाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को देख लूंगी और सस्पेंड करवा दूंगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे हल्के में मत लो। अगली सुबह अनीता ने एसपी और डीएसपी सबको बुलवाया और इंस्पेक्टर अजय और एसएचओ शंकर के बारे में बताया। इसने अपने फोन में मौजूद रिकॉर्डिंग भी सुना दी, जिसमें एसएचओ शंकर गालियां दे रहा है और इंस्पेक्टर अजय के खिलाफ कार्रवाई न करने का कह रहा है। ये सब कुछ दिखाने के बाद वो रिकॉर्डिंग भी दिखा दी, जिसमें इंस्पेक्टर अजय बूढ़े ठेले वाले को गालियां दे रहा है और डीएम अनीता को थप्पड़ भी मार रहा है। इन तमाम सबूतों को देखने के बाद इंस्पेक्टर अजय और एसएचओ शंकर को बुलवाया गया और इनको तमाम चीजें दिखाई गयी। एसपी और डीएसपी के हुक्म पर दो अफसरान आगे बढ़े और इंस्पेक्टर अजय और एसएचओ शंकर को हथकड़ियां लगाईं। एसपी और डीएसपी के हुक्म पर दो अफसरान आगे बढ़े और इंस्पेक्टर अजय और एसएचओ शंकर को हथकड़ियां लगा दी गईं।